ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले अध्याय में हमने बताया था कि गीता को किस तरह पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। मतलब एक प्रकार की गीता की प्रस्तावना हमने हमारी तरफ से पहला अध्याय है, लेकिन वो वास्तव में तो प्रस्तावना है। पहला अध्याय अब बताएंगे। पहले अध्याय में जो है अर्जुन विषाद योग, पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कुछ पूछता है, अपने मनों की, जो उसके अंदर मन की वृत्ति चल रही है उस वृत्ति के अनुसार वो पूछता है। तो पहला अध्याय तो शुरू ही यहाँ से होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेते, ये श्लोक से पहला अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है कि वो कुरुक्षेत्र का सारा हाल धृतराष्ट्र को बताए। क्यों बताए? क्योंकि धृतराष्ट्र को भी पता चले कि आखिरकार जो उसने अपने संस्कार दिए हैं और जो उसकी इच्छा थी, जो मनोकामनाएं थी, जो अधर्म पर चल करके अधर्म का साथ जो वो दे रहा था, उसका अधर्म का रास्ता, अधर्म का अंत कैसे होता है, ये एक बात भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को भी बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संजय को दृष्टि दी। अब वो संजय बताता है कि भाई वहाँ पर सब लोग खड़े हैं, तो वो बताता है कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गया और दुर्योधन जाकर द्रोणाचार्य से बोलता है कि ये मेरी सेना है, ये उनकी सेना है। दोनों सेनाओं के सेनापतियों के नाम उसने उनको बताए कि देखो उनकी तरफ से ये लड़ रहे हैं, मेरी तरफ से ये लड़ रहे हैं। तो एक उनको डर था कि मेरा जो सेनापति भीष्म पितामह है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनके दूसरे शत्रु पक्ष के प्रति कुछ ना कुछ एक सहज भावना है, एक आदर की भावना है, एक उनके रक्षा की भावना है। जबकि जो उनका खुद का सेनापति है वो उनके निज पक्ष का सेनापति, वो उन अपने पक्ष के बारे में सोचता है। मेरा सेनापति दोनों पक्षों के बारे में सोचता है, ये उसके मन में था। और एक अहंकार भी था और एक डर और भय भी था। वो सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हम हार जाएंगे या वो हमसे बलवान है। ये कुछ उसके अंदर संशय थे, जो द्रोणाचार्य से वो इस विषय पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने भी उनको सबको बताया, सारी बातें करी। लेकिन ये बातचीत से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दुर्योधन कोई डर गया था या कुछ कर रहा था। अच्छा, दुर्योधन को भी धर्म धर्म के बारे में सब पता था। कहता है ना कि भगवान कृष्ण से कहता है दुर्योधन कि प्रभु ऐसा नहीं है कि मेरे को धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को धर्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है वो मुझे धर्म पर चलने के लिए कहती नहीं, वो मेरी प्रवृत्ति मुझे अधर्म पर चलने के लिए कहती है। और फिर उसकी संगत भी शकुनी था उसके साथ, तो जब उसका सलाहकार ही अधर्म के साथ लेकर के करता है तो फिर कैसे वो धर्म के रास्ते पे चलता था। और जैसा मैंने पहले बताया, धर्म क्षेत्र मतलब युद्ध के मैदान को भी हमारे यहाँ धर्म का मैदान कहा जाता था। युद्ध में हमेशा दो पक्ष होते, एक धर्म का पक्ष और एक अधर्म का पक्ष। तो वहां भी दो पक्ष थे, एक धर्म का पक्ष था और एक अधर्म का पक्ष था। धर्म क्या अधर्म क्या वो आगे के अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे, लेकिन इस अध्याय में तो सिर्फ इतना है कि अर्जुन जो है अपना विषय भगवान कृष्ण के सामने रखेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य की बात कर रहे थे तो भीष्म पिता ने अपना शंख बजाया, शंख यानी युद्ध का उद्घोष करा। उन्होंने देखा कि कहीं दुर्योधन के मन में थोड़ी सी कहीं चिंता भय है, तो उस भय को दूर करने के लिए उन्होंने अपने शंख बजाकर उस शंख का उद्घोष करा। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, जितने भी वहां योद्धा थे, शंखों के नाम भी है, गीता में उसका विस्तार से वर्णन कर रखा है। रील बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए उसका ज्यादा विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना था कि सब योद्धाओं ने शंख ध्वनि करी। अब ये सब होने के बाद भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो।
उन्होंने कहा ठीक है, वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करा। अब दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर जब खड़ा करा तो एकदम अर्जुन को लगा कि ये तो इधर वाले भी मेरे परिवार के लोग हैं और उधर वाले भी मेरे परिवार के लोग हैं। अब सारे संगे संबंधियों को, चाहे इधर हो चाहे, मरेंगे तो सभी, युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं मरेंगे, पर उस सरफ के जो मेरे सगे संबंधी वो तो मैं ही मारूंगा, तो मैं मारूंगा तो इसका मतलब कुल का नाश होगा। तो उन्होंने कहा वो जो कुल के नाश का अधर्म होना था, अर्जुन उससे घबरा गया, और अर्जुन घबरा गया और शोक में चला गया। शोक में जाने के बाद अवसाद विषाद हो गया, दुख हुआ उसको कि ये मैं करने क्या जा रहा हूं। तो उसने भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु इस प्रकार का ये क्या काम मैं कर रहा हूं, अच्छा इस जीत से मुझको लाभ क्या होगा, अपने खुद के सगे संबंधियों को मारकर मैं मेरे को मिलेगा, मैं तो ऐसी जीत चाहता भी नहीं हूं, मैं ये ऐसा कुछ जीत मेरे को नहीं चाहिए, ऐसी विजय जिसमें अपने सगे संबंधियों को, मेरे कुल का नाश हो रहा है और ऐसे कुल के नाश करके मेरे को क्या आवश्यकता मिलेगी। तो भगवान कृष्ण आगे उसको समझाते हैं दूसरे तीसरे अध्याय में, और वो कहते हैं कि ये जो है ना बुजुर्ग संरक्षक, ये जो मेरे सारे बुजुर्ग हैं, मेरी परंपरा है, कुल धर्म है, ये नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा और संस्कार खत्म हो जाएंगे। धर्म के जब बुजुर्ग नहीं होंगे तो इनको धर्म की शिक्षा कौन देगा, परिवार में अनैतिकता फैलेगी, और अनैतिकता फैलने से तो परिवार का अधर्म की तरफ ही बढ़ेगा ना परिवार में, और जो परिवार की स्त्रियां वो पदभ्रष्ट हो जाएंगी, और जब समाज में और परिवार में नैतिक मूल्यों की कमी होती है तो महिला का शोषण और चरित्र हनन होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब स्त्रियां दूसरी या धर्म से विमुख होती हैं तो समाज में वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। वर्ण संकर का अर्थ है ऐसी संतानें जो बिना किसी नैतिक मूल्य, संस्कार और सामाजिक नियमों के से पैदा हों। ऐसी भी पीढ़ी भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं समाज में केवल अराजकता, अपराध और पतन को बढ़ावा देती है। प्रभु एक बहुत जबरदस्त धार्मिक तर्क अर्जुन बताते हैं कि नाथ पितरों को दिया माना पिंड और श्राद्ध कर्म भी बंद हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और सनातन परंपरा ही खत्म हो जाएगी। और सनातन परंपरा में तो माना जाता है कि पुत्र जो है अपने श्राद्ध से ही, पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितरों को उच्च लोक स्थान मिलता है, और जब ये सब नहीं होगा तो कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, श्राद्ध करने वाला भी बचेगा ही नहीं, पितरों का भी पतन होगा, और इस सारी चीज से कुल का और सनातन धर्म का और राष्ट्र में से सामाजिक मर्यादाएं, कानून का अंत हो जाएगा। मैंने तो, अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण, मैंने तो सुना है कुल धर्म का नाश करते हैं और उन्होंने पूरे परिवार का अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है। तो इतने युद्ध से विनाश होने के कारण मैं इस युद्ध को क्यों लड़ूं, ऐसा कहकर अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर जाता है। वो कहता है मैं क्यों करूं ऐसा, ऐसा करने की जरूरत क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, असल में ये जो तू ज्ञान कह रहा है ना, ये तेरा इन लोगों के मोह के कारण ज्ञान हुआ है ना, ये तेरा कोई वो नहीं है। और ये जो सारे के सारे अधर्मी हैं, अगर इन अधर्मियों को तू दंड नहीं देगा, इनसे युद्ध नहीं करेगा, तो तू तो फिर भी मारा जाएगा, और फिर इस समाज में अधर्मियों का राज होगा, और जब समाज में अधर्मियों का राज होगा तो तूने जो ऊपर इतनी सारी ज्ञान की बातें मेरे को सुनाई हैं, क्या वो सब ठीक होंगी? क्या अधर्मी समाज पे जब राज करेंगे तो सनातन परंपरा बची रहेगी? जब अधर्मियों का राज होगा, जब वो कोई परंपराएं मानेंगे ही नहीं, और तो फिर तू क्या करेगा? तो यहां से पहले अध्याय से ये पृष्ठभूमि बनी है गीता की। ये जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, गीता की पृष्ठभूमि बनी है कि आगे के अध्यायों में भगवान क्या क्या चीज उसको बताएंगे, भगवान किस प्रकार से अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जो एक आज पहले अध्याय पढ़कर के एक बात तो समझ में आ गई कि ये अध्याय और जो गीता है वो हर उम्र के व्यक्ति को पढ़ने की आवश्यकता है।
ये नहीं है कि सिर्फ बुढ़ापे में ही गीता पढ़नी है। और मेरा तो सुझाव यह है कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं तक गीता के किसी न किसी अध्याय को पुस्तक में लगाना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको वास्तव में पता चले संस्कार क्या हैं, धर्म क्या है, समाज क्या है, उसके नैतिक मूल्य क्या हैं और कर्म क्यों किया जाता है, संन्यास क्या है, मोह क्या है, बंधन क्या है, बंधन से छूटने का रास्ता क्या है। ये सारी चीजें गीता हमें बताती है। अच्छा, इसीलिए तो गीता को रेफरेंस ग्रंथ कहा गया है ना। इसीलिए गीता को कहा गया है कि गीता हमारा एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। उसको लाल कपड़े में लपेट कर पूजा करने का ग्रंथ नहीं है, पढ़ना समझना। और एक और बात भी है, गीता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नई बात याद आएगी, नई बात समझ में आएगी। फिर किसी से सुनेंगे दूसरे। अच्छा, एक और बात भी है, तर्क करने की बजाय विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरा क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं, है ना। क्योंकि गीता इतनी समुद्र जितना ज्ञान समाये हुए है, अथाह समुद्र, अनेकों ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं कि गीता को समझना, अभी तक गीता पर शोध कार्य हो रहे हैं और नित्य नए गीता के अर्थ हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज पहला दिन प्रस्तावना करी थी, आज पहला अध्याय पढ़ा है, तो कल फिर दूसरे अध्याय के विषय में चिंतन, चर्चा, विश्लेषण करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से खुद भी सुने और दूसरों को भी समझाएं, और अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और मेल दे रखिए, आप उस पर भेज सकते हैं। आपके सुझाव और विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव।